आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं सीमेंट की। देखिए, जो सीमेंट है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि जो सीमेंट है ये कैसा होता है, तो ये आपका डर्टी, जो आपका ग्रीनिश कलर होता है, थोड़ा वैसा सा होता है, ग्रीनिश पाउडर फॉर्म में होता है। अब ये बात की जाए, ठीक है, सीमेंट का कलर बता दिया हमने, इस टाइप का कंपाउंड होता है, बट मेन पॉइंट इज कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है। जब हमने देखा सीमेंट को, तो ये मेनली इसका जो मिक्सचर होता है, इसमें किसका होता है, मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, एक तो लाइमस्टोन होता है इसमें, और क्या होता है आपका सिलिका। इन दोनों के अलावा इसमें आपके एल्युमिनियम और आयरन और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, ऑक्साइड। आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, देन एक आपका आयरन का ऑक्साइड होता है, एंड आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि जो आपके सीमेंट है उसमें क्या कंपोजिशन होती है, ठीक है, तो देखिए इधर हम लिखेंगे आपके कंपाउंड्स, एंड इधर देखते हैं आपके जो कंपाउंड्स उनकी कंपोजिशन या फिर परसेंटेज। तो सबसे पहले अगर बात करें लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन क्या होता है आपका, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की परसेंटेज होनी चाहिए आपके 50 to 60%। देन आपका सिलिका, सिलिका की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका SiO2, और इसकी परसेंटेज होती है आपकी 20 to 25%। देन आता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, इसकी परसेंटेज है आपकी 5 to 10% आपका प्रेजेंट होना चाहिए सीमेंट में, ठीक है। देन एल्यूमिना के बाद आपका नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परसेंटेज है 2 to 3%। देन आयरन ऑक्साइड, जो कि होता है आपका Fe2O3, ये भी आपका अराउंड 1 to 2% होना चाहिए। और कुछ अमाउंट आपका जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, जो कि 1 to 2% ही होता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, आपकी परसेंटेज बता दी हमने, बट एक मेन पॉइंट है कि इतनी सारी सीमेंट्स आती है, कौन से सीमेंट अच्छी है, कौन से सीमेंट अच्छी नहीं है, ये आपको कैसा पता चलेगा। अगर आप सीमेंट की गुड क्वालिटी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, कि कौन से सीमेंट की जो है उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है और कौन सी नहीं है। बिकॉज जब अगर आप मार्केट में सीमेंट लेने जा रहे हैं तो हर कोई बोलता है मैम ये सीमेंट अच्छी है, ये अच्छी है, आप तो उसमें कंफ्यूज हो गए, आपको तो पता ही नहीं कौन सी सीमेंट अच्छी है। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट है कि जो ये आपके सीमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिनका मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है, हमने परसेंटेज बता दिया, बट यहाँ पे एक और भी है कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए। देन उन्होंने बोला कि जो आपका सिलिका और एल्यूमिना है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए आपका, ये कह रहे हैं सिलिका और एल्यूमिना का जो परसेंटेज का जो रेशियो है आपका, वो 2.5 से 4 होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब हम वो भी बात करेंगे कि अगर आपका रेशियो किसी का परसेंटेज इससे ज़्यादा या कम कर देंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या है। हमने एक फिक्स कंपोजिशन ही क्यों दे दी, ये एक रेशियो क्यों दे दिया कि अगर ये रेशियो होगा तो आपकी सीमेंट अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देन एक और रेशियो गिवन है कि जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम लाइम बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं आप, इसका जो रेशियो है वो डिवाइडेड बाय आपका सिलिका ऑक्साइड का रेशियो प्लस जो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका एल्यूमिना है वो, एंड आपके आयरन के ऑक्साइड का, इन सभी का सम का रेशियो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कितना होना चाहिए आपका, एग्जैक्ट 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, देन आपको पता चलेगा कि कौन सी सीमेंट आपकी अच्छी है। अब मान लीजिए कि जो आपके सीमेंट है उनमें ये परसेंटेजेस में कुछ चेंजेस हैं, तो क्या क्या हो जाएगा। देखें, अगर जो आपकी सीमेंट है उसमें आयरन नहीं है, हमने बोल दिया नो Fe, कोई आयरन नहीं है, तो इस टाइम पे जो आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा ये सीमेंट आपकी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, हम इसे व्हाइट सीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो
आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सीमेंट में आयरन नहीं है। तो आपको पता है कि अगर आयरन नहीं है तो सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। देन अगर हमने यहाँ पे लाइम जो है आपका, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रेशियो हमने बोला कि 50 to 60% होना चाहिए। अब अगर इस लाइम का रेशियो इससे कम हो जाता है, 50-60% नहीं है, इस रेशियो से अगर कम हो जाता है, तो जो आपकी सीमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, लो स्ट्रेंथ हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। और हमें तो स्ट्रेंथ डिक्रीज करनी नहीं है, बिकॉज मेन पॉइंट इस सीमेंट का क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, सेट्स वेरी क्विकली या वेरी सून, बहुत जल्दी सेट हो जाएगी, सेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती। देन ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो इससे लेस नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है अगर इससे लेस है तो ये चीजें आती हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मोर देन 50 to 60% रेशियो में है, तब क्या हो जाएगा, ठीक है हम रेशियो कम नहीं कर सकते, अगर डिक्रीज कर दिया तो जो आपकी सीमेंट है उनमें क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो सीमेंट होती है, घर बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारी जगह क्रैक आ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि जो आपकी सीमेंट है उसमें लाइम का रेशियो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका रेशियो क्या है, ज्यादा है। देन अगर आपका जो सिलिका है दैट इज SiO2, अगर आपने इसको ले लिया एक्सेस में, मतलब जो अमाउंट है उससे ज्यादा अगर आप इसे ले लेते हैं, तो ये आपकी लो हार्डनिंग सीमेंट हो जाती है। जो आपकी सीमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होगी आपकी सीमेंट। ठीक है, और अगर आपका एल्यूमिना एक्सेस में आ जाता है दैट इज Al2O3, अगर आप इसको एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी सीमेंट प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी, क्विक सेट हो जाएगी। तो मतलब कि हमने जो कंपोजिशन ऊपर आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट कंपोजिशन है। अगर हम उस कंपोजिशन में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, लाइक सीमेंट में क्रैक आ गया, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, बहुत जल्दी सेट हो गई, वो सब। अब बात की जाए जो आपकी सीमेंट है, आप इसे सिंथेसाइज करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपकी सीमेंट है इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो इसका रॉ मटेरियल है वो है आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बोनेट क्या करता है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि होता है आपका लाइम। एक रॉ मटेरियल तो आपका ये है। देन जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो है आपका क्ले। क्ले जो होती है ये क्या होती है, ये होती है किसका मिक्सचर होता है, ये कंप्लीट एल्यूमिना भी होता है इसमें, आपका सिलिका भी होता है, और जो आपका आयरन का ऑक्साइड विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका क्ले है। ठीक है, ये जो क्ले है ये आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा रही है, इट प्रोवाइड्स आपको सिलिका प्रोवाइड करा रही है, राइट, ये आपको एल्यूमिना भी प्रोवाइड करा रही है। ओके, अब देखिए, और ये आपको आयरन का ऑक्साइड भी प्रोवाइड करा रही है। बट कुछ क्लेस ऐसे भी होती हैं जिनमें जो आपका ये आयरन ऑक्साइड है वो प्रेजेंट नहीं होता, बट जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है वो आपको आयरन भी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और हमें पता है अगर क्ले में आयरन नहीं होगा तो क्ले में आयरन नहीं है, मतलब सीमेंट में भी आयरन प्रेजेंट नहीं है, तो वो सीमेंट कैसे कलर की हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी। देन जो नेक्स्ट इसका रॉ मटेरियल है लास्ट, वो है आपका जिप्सम। वो क्या होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होता है जिप्सम। अब आप बोलेंगे कि जिप्सम तो जब हमने कंपोजिशन पढ़ी उस टाइम हमने जिप्सम तो स्टडी नहीं किया, तो देन हम इसमें जिप्सम ऐड क्यों कर रहे हैं। जिप्सम को ऐड करते हैं जिससे कि जो आपका सीमेंट का सेटिंग टाइम है, देखिए आपको पता है कि जो हम हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, हम लोग घर बनाते हैं, कभी अगर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क देखा है तो क्या होता है कि सीमेंट हम लगा देते हैं, देन बोलते हैं कि अब इसको ड्राई होने दे, इसको अच्छे से ड्राई होने दो, उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। तो वो टाइम अगर डिक्रीज करना है आपको तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, जिप्सम ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी बिल्डिंग बनानी है तो उसमें आप जिप्सम ऐड कर दीजिए, डिक्रीजिंग द सेटिंग टाइम। अब आपकी जो सीमेंट है वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगी। तो ये थे आपके सीमेंट के रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब हम सीमेंट का जो सेटिंग है उसकी बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, सेटिंग ऑफ सीमेंट की, कि क्या क्या हो रहा है जब आपकी सीमेंट सेट हो रही है। तो
अब आपने जब बिल्डिंग्स फॉर्म होती हैं तो आपने देखा होगा कि ठीक है, एक दिन आपने जो कंप्लीट जो आपकी ईंटें हैं उन पे कंप्लीट जो सीमेंट का जो पेस्ट होता है आपका वो अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब आपके सीमेंट ड्राई हो जाते हैं, हम कंटिन्यूअसली उस पर वाटर वगैरह ऐड करते रहते हैं, वाटर डालते रहते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, होता क्या है, अब वो सारा आपको यहाँ पे पता चलेगा जब हम सीमेंट की सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप सीमेंट को हम वाटर में मिक्स करते हैं, क्योंकि सीमेंट हमें क्या मिलती है, ड्राई मिलती है, तो सबसे पहले हमने सीमेंट जो है आपकी वो एंड वाटर को क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एक पेस्ट बनाते हैं, राइट। देन जो वो पेस्ट बन जाता है वो क्या करेंगे, अब हम उसको अप्लाई कर देते हैं। देन आपकी सीमेंट जब आप उसको अपनी जो वॉल है उस पर अप्लाई कर देते हैं, अब वो सेट होना शुरू होती है। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है जो कि आपका 24 आवर्स में होता है, फर्स्ट 24 आवर्स में। पहला स्टेप क्या है, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे आपके, वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आपने जो आपकी सीमेंट है उसको हमने वाटर में मिक्स किया, तो जो आपका सीमेंट में कैल्शियम, जो आपका लाइम और एल्यूमिना जो प्रेजेंट होता है, तो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना ये क्या करता है, वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। आपने अभी हम सीमेंट का पेस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने सीमेंट में वाटर ऐड किया, तो ये क्या कर रहा है, आपका वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है। जब ये वाटर को एब्सॉर्ब करेगा तो ये एक कंपाउंड बनाता है, एक जेल बनाता है, जो कि क्या होता है आपका 3 मोल्स कैल्शियम एंड देन होता है आपका एल्यूमिना एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपका एक हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का एक जेल बन गया। अब ये जो जेल है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेस हो रहा है, ठीक है। देन अगर आपने सीमेंट में जिप्सम भी ऐड किया है, ठीक है, अगर आपने सीमेंट में जिप्सम ऐड किया है तब आपका क्या फॉर्म होता है, देखिए सीमेंट में तो आपका यही पार्ट है, तो ये हो गया आपका 3 कैल्शियम एल्यूमिना, ओके। आपने उसमें क्या ऐड किया, जिप्सम। जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कैल्शियम, सॉरी सीमेंट भी ले लिया आपने, जिप्सम भी ले लिया, अब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका एक कंपाउंड क्या बनता है, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 कैल्शियम सल्फेट 2H2O प्लस 6H2। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे कंपाउंड बना है। अब देखिए जो आपने जिप्सम इसमें ऐड किया है वो क्या करता है, जो आपकी सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाती है उस चीज को वो रिमूव कर देता है। इसकी जो सेटिंग प्रोसेस है सीमेंट की उसको और भी ज्यादा बेटर बना रहा है। तो ये चीज हो गई। तो ये आपकी ड्यूरिंग 24 आवर्स हुई, अभी आपने सीमेंट बना लिया। अब देन सीमेंट बनाने के बाद आपने अप्लाई कर दी, तो आपका बिटवीन 1 to 7 डेज की बात कर रहे हैं अब कि 1 से 7 डेज की जो सीमेंट है आपकी, अब उस टाइम पे क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम सिलिका है या फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। बिकॉज अभी हमने बताया था कि ठीक है, आपने जो ये पेस्ट बना सीमेंट का वो आपने वॉल पे लगा दिया, एक बार पेस्ट लगाने के बाद आपका ड्राई हो गया। अब आप कंटिन्यूअसली बहुत दिनों तक, हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बोलो तो हम बोलते हैं कि तराई कर रहे हैं, मतलब कि पानी डालते रहते हैं हम वॉल्स पे। अब सीमेंट क्या कर रही है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने से हो क्या रहा है, देखिए ये है आपका 3 कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन सिलिका, ठीक है। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर। जब आपने इसमें वाटर ऐड किया तो इसकी हाइड्रोलिसिस हुई और यहाँ पे आपका एक तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका प्रेसिपिटेट हुआ, प्लस 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका। ये आपका फॉर्म हो गया अमोर्फस फॉर्म में। एंड और जो आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट था उसके साथ क्या हो गया, ये आपका कैल्शियम एल्यूमिनेट था। जब आप इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस की, इसने जो वाटर एब्जॉर्ब किया, तो सेम यहाँ पे भी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो हो गया और आपका 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के भी क्या बन गए, यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब देखिए जो ये आपका ये जो कंपाउंड बना है हाइड्रोलिसिस के बाद, आपका ये जो कंपाउंड बना है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सिलिका, ये क्या करता है, इसका अगर रोल की बात करें तो ये जो आपके सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस
इंक्रीज स्ट्रेंथ। इससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, सीमेंट अप्लाई करने के बाद बहुत दिनों तक उस पर वाटर डालते हैं, जिससे कि जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी 1 to 7 डेज की प्रोसेस। देन जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी बिटवीन 7 to 28 डेज। 7 to 28 डेज, 7 to 28 डेज, अराउंड 1 मंथ के बाद अब आपका क्या हो रहा है, देखिए ये जो कंपाउंड बना था जो कि आपकी क्या कर रहा था, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा था, अब भी आप क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका। इसने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है। ये यहाँ पे आपका एक जेल की फॉर्म हो रहा है। देन ये जो आपका ये कंपाउंड बना है ये भी क्या प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करा रहा है, और जो आपकी सीमेंट है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उस चीज़ को उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एंड उसकी जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होती हुई चली जाती है। एंड देन जो भी आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, वाटर जो है वो आपका लूज होता रहता है। तो ये थी आपकी जो सीमेंट में क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, कैसे सीमेंट आपकी पूरी सेट होती है, किस कंपाउंड का क्या रोल होता है, सीमेंट के बारे में सब कुछ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।